Hello, my dear friends. Welcome back on YouTube channel ATS. So guys, हम लोग एक ऑसम सीरीज बायोलॉजी लाइफ साइंसेस की कर रहे हैं जो आपके वेरियस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फाइन, अगर आपका टारगेट यूपीएससी सीएससी है, स्टेट सर्विसेज है, सीडीएस है, सीएपीएफ है, ईपीएफओ है, फाइन, बिहार पीसीएस, झारखंड, उत्तराखंड, यूपी पीसीएस एंड वेरियस अदर एग्जामिनेशन, यहाँ तक कि बहुत से क्वेश्चन आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी मेरी क्लासेस से स्ट्रेट मिलेंगे गाइस। सो डाइवर्स इज द कवरेज। फिलहाल फोकस इज ऑन यूपीएससी सीएससी एंड स्टेट सर्विसेज। जल्दी से आप कमेंट में लिखकर बताएं ऑडियो वीडियो इज फाइन, यस और नो गाइस, लेट मी नो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2 करने वाले हैं। पिछली क्लास पार्ट 1 में हमने ह्यूमन टीथ के बारे में आपसे बातें की हैं। माई सेल्फ अजीत तिवारी, हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 16 years and mentored more than 10 lakh students on online and offline classes. Guys, I've worked as a senior faculty in top institute of Delhi. Lectures are fused with the memory tricks. आप खूब झमाझम इंटरेक्ट करोगे। और अभी तक अगर आपने वेबसाइट विजिट नहीं किया गाइस तो विजिट www.ajitlive.in। क्या आपने वेबसाइट विजिट किया है? आप सिंपली क्रोम में या गूगल पे आप अजीत तिवारी सर सर्च करके भी एंटर मार सकते हो। फाइन गाइस, ये वेबसाइट खुलेगी। नंबर ऑफ फ्री डाउनलोड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। आप जुड़ें, यहाँ क्लिक करेंगे आप तो होम खुलेगा, कोर्सेज आ जाएंगी मेरी, करंट अफेयर्स, फ्री लाइव क्लासेस, लेटेस्ट वाइट सेशंस, ये आपके लिए अवेलेबल है। करंट अफेयर्स ऑथेंटिक सोर्सेज से हमने आपके लिए ऑसम जीएमएस गागर में सागर प्रिपेयर किया है। चाहे वो योजना हो, कुरुक्षेत्र हो, डाउन टू अर्थ हो, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, पीआईबी हो, ऑल दिस सोर्सेज से हमने आपके लिए ऑसम कंटेंट गाइज लिया है एंड बिल्कुल फ्री डाउनलोड इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक, टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उसे ज़रूर जुड़ें ताकि आपको फ्री सर्विसेज मिल पाए। मंडे टू फ्राइडे पावर बूस्टर फ्री क्विज इज अवेलेबल। क्या आप इसका आनंद ले रहे हो? बहुत से क्वेश्चंस आपके वेरियस एग्जाम के जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स वो भी कर रहे हैं हम, और फोकस है जो क्वेश्चंस आने वाले समय में आपके एग्जाम में आएंगी वो भी आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। फ्री क्विज, बिल्कुल मैं आपसे फ्री सोर्सेज की बात कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे गाइस दिया हुआ है। फाइन, अगर आपको अपनी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, आप इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, यहाँ पे कॉल कर सकते हो, और ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक से आप हमसे जुड़ सकते हो। फाइन माय डियर फ्रेंड्स, तो जो फ्री मैगजीन्स आपको दिखेंगी मई 2021 से वीकली देन फोर्टनाइटली मैगजीन्स आपके लिए अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्री, ऑसम कंटेंट, ग्रेट कंटेंट। ये अक्टूबर पार्ट 1, पार्ट 2, देन सितंबर पार्ट 1, पार्ट 2, देन माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए देन अगस्त पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरह के कंटेंट्स आपके लिए जुलाई, ये सब फ्री है गाइस, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री, नो चार्जेस एट ऑल। इस तरह के कंटेंट्स आपके लिए अवेलेबल हैं ताकि आपका जो करंट अफेयर्स का दिमाग पर फियर है वो हट जाए और आपको एक ऑसम कंटेंट मिले। गाइस, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी फॉर इंटरेक्शन? क्या आप रेडी हैं? यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी नो। मैंने आपसे पिछली क्लास में जनरल साइंस बायोलॉजी के हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे और हम लोगों ने ह्यूमन टीथ के बारे में चर्चा आपसे किया। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे बात करूंगा ह्यूमन टीथ के बारे में। लेट्स रिकैप ह्यूमन टीथ। Only visible part of human tooth, root, neck, crown. Which is only visible part of human tooth? Please write in comment section and guys let me know. Hardest substance of human body क्या है? Enamel, dentine या सीमेंट या बोन, हड्डी?
which is the hardest substance of human body? Enamel, outer enamel, inner dentine. Enamel is the hardest substance of human body, even more harder than bones. Crown is the only visible part of tooth. ये आपको दिखता है. नेक इज कवर्ड विद गम्स और जिंजवा. विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, आप जानते हो. रूट इज एम्बेडेड इन द सॉकेट और कैविटी ऑफ जॉ बोन. तभी आपने ह्यूमन टीथ को कहा थीकोडंट. मैंने ट्रिक दिया आपको, ठीक ठाक थीकोडंट. 2 बार आएगा डाइफायोडंट. अलग अलग टाइप के हैं हेट्रोडंट. इट इज ऑफ 4 डिफरेंट टाइप. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. टाइप ऑफ ह्यूमन टीथ आप यहां देखें माय डियर फ्रेंड्स, तो ये 4 टाइप की हैं, है ना. हमने भाई कौन कौन सी, तो हमने समझा कि इंसिजर, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, ये आपके पास 4 टाइप की हैं. डेंटल फॉर्मूला मैंने आपको ट्रिक दिया था, जो कि अपर जॉ लोअर जॉ दोनों में टीथ हैं, और हम सिर्फ हाफ पार्ट अपर और लोअर का लेकर चलेंगे. 1 2 3 1 2 3 2 बार हो गया, तो ट्रिक था 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3. याद आया? हैव अ लुक. ICPM हमने कहा 2 1 2 3 अपर एंड लोअर जॉ. तो ये एडल्ट की बात हुई 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3. ये हमारा डेंटल फॉर्मूला. ठीक. क्वेश्चन इज बेबी के केस में क्या होगा? 2102 बाई 2102. और एडल्ट के केस में 2123 बाई 2123. गाइस, हमने देखा कि विजडम टीथ बोलेंगे 3rd मोलर को. ठीक. और हमने समझा विटामिन डी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. 4 काइंड ऑफ टीथ आप देख चुके हो, कल आपसे इस पे चर्चा हुई थी. फाइन. और ये आपने बेबी टीथ देखा कैसे 3rd मोलर इज मिसिंग, प्री मोलर 2 इज मिसिंग. क्लियर. और फिर हम अब बात करेंगे आगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे. माय डियर फ्रेंड्स, लिसन वेरी केयरफुली. अगर हम डाइजेशन की बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ठीक. अगर हम डाइजेशन की बात करें गाइस, सो पार्ट्स ऑफ बॉडी कंसर्न विथ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन. कैसे आपके इंटेस्टाइन में, अभी समझोगे आप, एसिमिलेट हुआ, और जो अनडाइजेस्टेबल पार्ट है वो कैसे आपके बॉडी से एलिमिनेट हुई, ये आप यहां देखने वाले हो. गाइस, क्या कैसे फूड की पैसेज हो रही है, आप यस और नो लिखकर बताएं. क्या लीवर और पैंक्रियास डाइजेशन में कोई रोल प्ले करता है? गाइस, आज का सेशन शॉर्ट होगा, आज का सेशन इंटरेक्टिव होगा. आज के सेशन में ज़्यादा मैं क्वेश्चंस पूछूंगा. ठीक. और देखूंगा आप कैसे आंसर करते हो. क्या लीवर और पैंक्रियास का कोई रोल डाइजेशन में है? यस और नो. माय डियर फ्रेंड्स, हरी अप फास्ट. आप कमेंट में लिखते जाएं, नॉट इन द चैट सेक्शन बट इन द कमेंट सेक्शन. माय डियर फ्रेंड्स, हम देखेंगे विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी. पूरे स्कल का कौन सा पार्ट, अपर जॉ या लोअर जॉ, which is only movable bone of skull? क्लियर. अपर जॉ या लोअर जॉ, इसकी बात करेंगे. रेप्टाइल्स में टीथ्स आर, फिशेस में टीथ्स आर ऑफ सेम टाइप, उसे क्या बोलोगे? होमोडंट या हेट्रोडंट. माय डियर फ्रेंड्स, डाइजेशन में क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोलिसिस into smaller molecules that can be absorbed through epithelium of gastrointestinal tract. ठीक. It occurs in alimentary canal, जिसे आप हिंदी में आहार नाल बोलते हो.
सो माय डियर फ्रेंड्स, आप पढ़ोगे फूड नेवर गोज टू लीवर, आपके लीवर में यकृत में फूड कभी नहीं जाता। फूड नेवर गोज टू पैंक्रियाज, लेकिन आप समझोगे हाउ दे आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। माय फ्रेंड्स, ये हम समझेंगे व्हाट आर द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपको सिलेक्ट करना हो प्लीज आप कमेंट में लिखिएगा डूडनम, जूजनम, सिक्कम, कोलॉन, इलियम, रेक्टम, ठीक कौन से पार्ट है। हाउ मेनी पार्ट्स इन योर स्टमक, आपके हमारे स्टमक के कितने पार्ट्स हैं, ठीक। और जो रूमिनेंट्स है, हर्बिवोर्स हैं, कर्च्यूवर्स हैं, उनके स्टमक में कितने पार्ट्स हैं। आप परेशान मत होना, सारे सवालों के जवाब इस टॉपिक के पूरा होते हुए आपको कंप्लीट गाइस मिलने वाला है। आप बिल्कुल परेशान मत होना। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस यू विल गेट वन स्टॉप सॉल्यूशन। माय फ्रेंड्स, व्हाई फूड नेवर एंटर्स into liver and pancreas, but they are playing important role. How they are playing important role in the process of digestion? ये आप पूरी पैसेज को, जर्नी को देख रहे हो। क्या ईसोफेगस फूड पाइप में कोई डाइजेशन की प्रोसेस होती है? क्या ये कोई रोल डाइजेशन में प्ले करता है? ठीक, कभी आपने नहीं देखा कि मिस्टर एक्स, ठीक, मिस्टर एक्स पार्टी में डिनर करने के बाद आपने ये तो देखा है कि टूथपिक से दांतों को खोद रहे हैं, कुछ फंसा निकाल रहे हैं। आपने ये कभी नहीं देखा कि पाइप लेके, लंबी सी स्टिक लेके अपने पाइप को साफ कर रहे हैं कि भाई नाली जाम हो गई है, फूड पाइप ब्लॉक हो गया। नो, व्हाई फूड इज नेवर ब्लॉक्ड इन फूड पाइप ईसोफेगस। आखिर इसमें कौन सी ऐसी मूवमेंट होती है कि फूड पाइप में फूड कभी ब्लॉक नहीं होती। प्रभु न करे, भगवान न करे कि कभी आपको, गॉड न करे, कभी आपको ऐसा दिन देखने को दिख जाए। मान लो एक बार आ ही गया। सवाल इज गुरुजी क्या आ गया? गाइस, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, परेशान नहीं होंगे आप। आप सूखी रोटी चबा रहे हो, चबाने के थोड़ी देर के बाद रोटी कैसी हो गई? ए खट्टी, बी मीठी, सी वैसी की वैसी। तीन ऑप्शन है गाइस, खट्टी, मीठी, वैसी की वैसी। माय फ्रेंड्स, अगर रोटी खट्टी हो गई मीन्स रोटी खराब है, वैसी की वैसी रही मीन्स आपका पाचन खराब है, और अगर मीठी हो गई मीन्स दोनों ठीक है। पढ़ेंगे आप कि सूखी रोटी को चबाने के थोड़ी देर के बाद ये आखिर क्यों ये रोटी मीठी हो जा रही है, क्यों ये रोटी मीठी हो जा रही है, आप इसके बारे में चर्चा करोगे। विच इज द फर्स्ट ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल इन्वॉल्व इन डाइजेशन, पाचन तंत्र का पहला ग्लैंड कौन सा है, ग्रंथि कौन सी है। गाइस, आप पढ़ोगे which is the first enzyme involved in the process of digestion। घबराएंगे बिल्कुल नहीं। which is the first end product of digestion, क्या वो मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, पेप्टाइड है, या कुछ और है। ठीक, कितनी बार आपने सुना है कि जब आप खाना खाते समय बात करते हो तो घर के बुजुर्ग बोलते हैं कि बेटा खाना खाते समय बात नहीं करते। आप पूछोगे क्यों? अगर उनका बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है तो आपसे एक ही जवाब देंगे, ये गंदी बात है। खाना खाते समय बात करना, फोन पे बिजी रहना, जो आजकल का यूथ का मैक्सिमम टाइम फोन पे ही बीत रहा है, तो आपसे बता देंगे गंदी बात है। ठीक, बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों नहीं करते। ठीक, चबा चबा के खा रहे हो, मुंह में खाना भरा पड़ा है, बोल पाना मुश्किल, और फूड इज कॉल्ड एज बोलस। व्हेन फूड इज कॉल्ड एज बोलस, फूड आपके स्टमक में पहुंचा, आप क्या देख रहे हो कि भाई मिक्स हुआ गैस्ट्रिक जूस के साथ, समझेंगे
आखिर कौन से पार्ट से गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुई। मेरे फ्रेंड्स, आज सिर्फ मैं आपसे इंटरेक्ट करने आया हूं, ठीक, और सारे काम की चीज यहां पे मौजूद हैं, तो आप इसे बोलोगे काइम। कोई न्यूट्रिएंट्स यहां पे एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग पार्ट की है, तो आखिर ये स्मॉल क्यों है, क्यों इसे आप स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हो। पैंक्रियाज ये कौन सा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बताऊंगा इसके बारे में ये क्या होती हैं। ये एक्सोक्राइन है, ये एंडोक्राइन है, या ये मिश्रित ग्रंथि मिक्स ग्लैंड है। वो ग्लैंड जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को सिक्रीट करें, उसे आप बोलते हो मिश्रित ग्रंथि मिक्स ग्लैंड। क्लियर गाइस। फूड का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन स्टार्ट कहां से हुआ और कंप्लीट कहां पे होगा, ठीक। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में विटामिन के की सिंथेसिस जो क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो कहां पे होगी। इतनी बात क्लियर हुई मेरे फ्रेंड्स। आगे और समझेंगे गाइस। वेस्टिजियल ऑर्गन, जो ऑर्गन कभी पहले फंक्शनल थे लेकिन उद्भव के दौरान, इवोल्यूशन के दौरान, इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन दे हैव लॉस्ट देयर फंक्शन, उसे आप क्या बोलोगे। आगे और समझेंगे। ये देखिए आप, डूडनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, हुज पार्ट इज डूडनम। कौन रिसीव करेगा पाइल, कौन रिसीव करेगा पैंक्रेटिक जूस, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। माय फ्रेंड्स, आगे और समझेंगे, ठीक। परेशान मत होइएगा, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन माय फ्रेंड्स, क्वेश्चन इज, आज सिर्फ मैं आपसे ये बताने आया हूं कि हम लोग इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। गैस्ट्रिक जूस के कंटेंट क्या क्या होंगे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। रूमिनेंट्स के स्टमक के 4 चैम्बर जुगाली करते वक्त वो मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स सिकम हर्बीवोर्स के घास बच्चियों के बॉडी में फंक्शनल, हमारे बॉडी में वेस्टिजियल। गाइस, ये आपको स्क्रीन पे इंटेस्टाइन के पार्ट्स का इनर पार्ट दिख रहा है। इन पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको वेल डेवलप्ड दिखती हैं, जो सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं, उसे आप क्या बोलोगे। finger like projections in order to increase surface area present in small intestine, उसे आप क्या बोलोगे। Who is called as graveyard of RBC, इसे आप RBC का कब्रिस्तान बोलोगे। Guys, पटाइलिन लिखते हैं, बोलते हैं टाइलिन। What is the role of टाइलिन, also called as salivary amylase। My dear friends, एक एक पॉइंट को कल वाले सेशंस में डिटेल डील करने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं सिर्फ आपसे बताने आया था कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। बहुत से लोगों का मैसेज आया कि सर बिल्कुल बेसिक से आप एडवांस तक कवर करिए, जितनी आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है माय डियर फ्रेंड्स उतनी मैं कवर करूंगा। 1 सेकेंड सेशन रेगुलर होगा। थर्ड, जो लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर सीरीज कंप्लीट होगी, माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताने आया हूं। कई बार ऐसा होगा कि थोड़ा लाइफ हेक्टिक हो रही होगी, बहुत सी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, तो भी मैं सीरीज छोटा या लंबा ड्यूरेशन के साथ जरूर आऊँगा। मंडे टू सैटरडे हम आपसे रोज मिलेंगे 9:30। गाइज, ताली एक हाथ से नहीं बजती,
आपका भी हाईली कॉपरेशन रिक्वायर्ड है। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर योर कॉपरेशन और बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो में लाइक कमेंट करते रहें, वीडियो को शेयर करें और चैनल्स के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अपने अजीत तिवारी सर ऑसम कंटेंट लेकर आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। कल पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का करेंगे डैश एंड डैश इन अ लॉन्ग सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।